दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एपी कॉन्सेप्ट में, जहां हम सीखते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको पूरे YouTube पर और कहीं नहीं मिलते। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक्स पढ़ा था कि अगर अलजेब्रा में पावर ट्रिपल होती थी तो क्या होता था। आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इससे तेज सॉल्यूशन कोई आपको नहीं बता सकता, ना ही आपको पूरे YouTube पर मिलेगा, तो वही करने वाले हैं। हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा और आपको वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 1 से 2 सेकंड, और कभी कभी तो ऐसा होगा आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हो। ऐसा आपको अभी धीरे धीरे यकीन हो जाएगा। और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि इससे तेज सॉल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता, और अगर इससे तेज सॉल्यूशन कभी बनेगा तो वो भी मैं ही बताऊंगा आपको। तो फिर ठीक है, जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ x प्लस 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स की 4 इक्वल्स टू 119, यानी x की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 का मान अगर 119 है तो x की घात 3 माइनस 1 बटे एक्स की घात 3 यानी x टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू बतानी है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है और अगर नहीं देखी है तो पहले उसको जरूर देख लीजिए, तब आपको क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे वो जरूर बताएंगे। तो सबसे पहले इसके हमने अगर ये क्वेश्चन हम ना भी देखें, ये केवल ऑप्शन देखें, तो आपको जान के ये खुशी होगी कि इसको ऑप्शन देखने के बाद हम ये बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। कैसे आंसर होगा, अब इसको जरा समझते हैं। हमने आपको लॉजिक बताया था ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए प्रीवियस वीडियो में, और हाँ, ये जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सब किरण की बुक जो आती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसमें टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 63 ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो, उसमें लॉजिक ये बताया था कि ऑप्शन जो होगा कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया आपका, बी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये एक परफेक्ट क्यूब है। दूसरा लॉजिक बताया था हमने कि जो ये होगा ये क्यूब से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ये सारे नंबर किसके क्यूब के करीब हैं, तो आप बोलोगे 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27, उसी में कितना ऐड करते थे 3 टाइम्स इसका ऐड कर देते थे, तो आंसर कितना आ जाएगा 36, और ये रहा हमारा 36 आंसर। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये बताया था कि टेबल बनवाई थी और बताया था कि अगर वो टेबल आप याद कर लो, ना याद कर लो, धीरे धीरे वो चीज़ें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी, तो भी आपको आंसर 36 मिल जाएगा। ये तो 2 लॉजिक हुआ। अब इस क्वेश्चन को आप कोई भी अगर हम बेस से करना चाहते हैं तो बेस से भी करके देखते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। फिर से हम एक बार लॉजिक को समझते हैं। क्या किया हमने, क्यूब आंसर नहीं होगा बल्कि क्यूब का 3 टाइम्स, अगर माइनस है तो ज़्यादा होता था। तो ये देखा हमने, ये सारे किस क्यूब के नज़दीक हैं, तो 3 के क्यूब के नज़दीक हैं। तो 3 के क्यूब में कितना ऐड करेंगे 3 का 3 टाइम्स, यानी कि 3 का 3 टाइम्स यानी कितना हो गया आंसर हमारा 36। कई बार आपको ये चीज़ें भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भी दूसरा लॉजिक से आप इसको एलिमिनेट करते हो। जैसे अब इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से भी सॉल्व कर लेते, देखते हैं सोल्यूशन कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में दिया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 119। तो अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हमको वैल्यू निकालनी होगी x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर की। अब आप देखो कितना लंबा सॉल्यूशन बनता है इसका। तो आप क्या करोगे, इसके लिए पहले इसकी पावर को आधा करेंगे, यानी कि दोनों साइड में क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे। हमने 2 ऐड कर दिया बोथ साइड में, 119 प्लस 21 एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 121। अब इसी स्टेप को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 121। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। सेम इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से एक पावर और लेस करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, अब की बार देखो प्लस में बनाना है तो फिर से दोनों साइड हम क्या करेंगे 2 ऐड या 2 माइनस। देखो यहाँ पे माइनस लाना है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ माइनस लाना होगा। तो माइनस के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई। अब क्यूब जाना है तो क्यूब के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, m³ प्लस 3m। m की वैल्यू कितनी आ गई 3 का क्यूब
प्लस 3 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा आंसर 36। तो ये तरीका है, आप कितनी भी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आप 30 सेकेंड तो लोगे ही लोगे। और लेकिन जो हमने तरीके बताए हैं, अगर आप उससे क्वेश्चन को करते हो 1 सेकेंड से कम में टाइम में भी आपका सोल्यूशन बन जाएगा। क्या था लॉजिक, फिर से आपको याद रखना है, क्यूब से कम या ज़्यादा, माइनस है तो ज़्यादा, तो 3 के क्यूब से ज़्यादा ही आंसर होगा। तो ये देखो, ये आपके आंसर सीधे सीधे कटने स्टार्ट हो गए। अब बचे ये दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में आप देखो क्यूब किसके क्यूब के करीब जा रहे हैं हम, 3 के, तो 3 गुना से ज़्यादा रहेगा, कितना 3 गुना, तो ये हमारा 36 आंसर हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन लेंगे ना, फिर आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ही आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये अगला क्वेश्चन, ये भी आपकी स्क्रीन पे है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि यानी इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 98, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। हमको सॉल्यूशन नहीं देखना, हम तो कह रहे हैं कि आप इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ, आप खाली ऑप्शन पे फोकस करो। यहाँ पे प्लस दिया है तो जाहिर सी बात है जो हमारा आंसर आएगा वो क्यूब से कम आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ये सब किस क्यूब के नज़दीक हैं, 10 के क्यूब के, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं एक जैसे, अब आता है कि इनमें से कौन आंसर हो सकता है। अभी हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, ये ज़्यादा है तो नहीं हो सकता, इन दोनों में ही कोई आंसर होगा। लेकिन एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में, तो हम चीज़ों को कैसे करें। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने फॉर्मूला लिखा था m क्यूब माइनस 3m। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा होगा, और बड़े में से अगर हम छोटा नंबर माइनस करेंगे ना तो रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये रहा हमारा आंसर। हमने अब की बार क्यूब का भी लॉजिक नहीं लगाया, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाया, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला तो भी हमारा आंसर आ गया। अब रही बात इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इतनी कर लेनी चाहिए। स्क्वायर से अगर पावर 1 में जाना है तो 2 ऐड करेंगे, यानी कि कह सकते हैं हम x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। कितनी हो जाएगी, 10। हमको क्यूब चाहिए, तो क्यूब के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आप जल्दी से बताओ, m क्यूब माइनस 3m। तो m क्यूब 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 970। ये तरीका हो गया। अभी आप देखो, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब आएंगे ना तो आपको यही सब लॉजिक बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे समझ में आएंगे। तो बस आपको लॉजिक से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, अदरवाइज आप कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके 20 से 30 सेकंड जरूर जाएंगे, और ऐसे आपका शायद 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये सब ऑब्जर्वेशन है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ रटना नहीं है, सारा लॉजिक का खेल। और ये लॉजिक क्या आप भूलोगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाली लॉजिक्स हैं ये सब। तो अगला क्वेश्चन ये भी रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा इफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0 फाइंड द टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी। यदि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 का मान 0 है तो टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब का मान क्या होगा। तो फिर से वही तरीका, हम इस क्वेश्चन को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि हम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करने जा रहे हैं। तो हमको ऑप्शन देखना है, ये सारे ऑप्शन देखो, पहली ही लॉजिक कि ये क्यूब कभी आंसर नहीं हो सकता। अब बचे हमारे पास कितने आंसर, 2। आंसर क्यूब से तो कम होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आया है। लॉजिक सबके हमने क्लियर कर दिए हैं बहुत ही पहले, जब हम लोग प्रीवियस वीडियो में थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, वो वीडियो, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, थंबनेल आप देख सकते हैं, और इसको जाके आप पहले देख लीजिए। अब ये सारे नंबर लगभग 4 के क्यूब के इक्वल हैं, कम या ज़्यादा होंगे। तो हम जरा देख लेते हैं क्या आंसर मिलता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, माइनस इसका 3 टाइम्स यानी 4 इंटू 3 यानी कितना हो गया, 64 माइनस 12 यानी आंसर कितना हो गया, 52। अगर आपने टेबल याद कर ली होती मेरे दोस्तों तो ये आंसर आपको दिखने लगता, इतना लॉजिक भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने आपको अगर देखा हो तो इस टेबल में बताया था 4 के नियरेस्ट में क्या होता है। जब भी ये क्वेश्चन आए ना तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। यहाँ पे क्या था, 52 था, यहाँ पे क्या था, 76। तो अगर कभी भी ऑप्शन में ऐसे आंसर आए तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व नहीं किया।
अब इन केस अगर हमको सॉल्व करना पड़ जाए तो क्या करेंगे? देखो सॉल्व भी अगर हम करेंगे ना तो भी अपना टाइम बचाएंगे। कैसे बचाएंगे इसको जरा देखते हैं। यहाँ पे दिया है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड को t से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 4t अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी इक्वल्स टू 0। टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, यहाँ आया टी माइनस 4 प्लस 1 अपॉन टी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ गया टी प्लस 1 अपॉन टी इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई, इसकी वैल्यू आ गई तो फिर से वही लॉजिक, इसके क्यूब से 3 कम। या फिर हमने बताया था दूसरा लॉजिक कि ये जो भी ऑप्शन होगा 4 से डिवाइड होगा और इसके स्क्वायर से 3 कम। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा हमारा? 13। तो हमारा वो आंसर ऑप्शन होगा जो 13 से डिवाइड होगा। एक ही ऑप्शन है जो 13 से डिवाइड हो रहा है। तो आपके ऊपर है, आप यहाँ आके टाइम बचाना चाहते हो या पूरा सॉल्व करना चाहते हो या ये लॉजिक अपनाना चाहते हो। तो हमने आपको 3 लॉजिक बताया। पहला ये लॉजिक जो कि हमने टेबल से देखा था कि क्या होगा कि क्यूब के नियरेस्ट है तो उसी का 3 टाइम्स माइनस या प्लस करने से आंसर मिलेगा, पहला लॉजिक। दूसरा, इसको अगर हम डिटेल सॉल्व करें और यहाँ तक हमने बना लिया तो यहाँ से हमने बताया था 2 चीज़ें आप याद रखो कि ये जो आंसर होगा ये 4 से डिवाइड होगा ऑप्शन। हमने देखा कि 3 ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं। दूसरी चीज़ एम स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड होगा। तो एम स्क्वायर माइनस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 यानी 13 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है? ये। अदरवाइज आप पूरा सॉल्व कर लो तो भी आंसर आएगा, लेकिन हमको सॉल्व करके दिखाना नहीं है किसी को क्वेश्चन में। तो ये चीज़ें तो हम अपनी तसल्ली के लिए सॉल्व कर ले रहे हैं। बाकी एग्जाम में आपको चाहे ये तरीका अपना लेना, आप चाहे ये तरीका, चॉइस आपकी है। और क्वेश्चन लेते हैं थोड़े अच्छे अच्छे लेवल के। तो ये कुछ क्वेश्चन और लिए हमने आपके बुक के, जैसे ये रहा पहला क्वेश्चन, p की पावर 4 इक्वल्स टू 119 माइनस 1 अपॉन पी की पावर 4। तो हमें बताना है p क्यूब माइनस 1 अपॉन पी क्यूब की वैल्यू। तो हमने देखा माइनस है तो हमारा आंसर क्यूब से कुछ ज़्यादा ही होगा। और ये सारे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऑब्जर्व करोगे तो दिखेगा कि 3 के क्यूब के आसपास हैं। तो 3 के क्यूब से बड़ा ही आंसर होगा। ये ऑप्शन कट चुका है आपका। बचे आपके 2 ऑप्शन, बी 32 और सी 36। कौन सा आंसर बन जाना चाहिए? अब अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया होगा तो आपका आंसर आ चुका होगा। आंसर क्या होगा? आंसर ये था कि क्यूब में कितना ऐड करते थे, इसी का 3 टाइम्स। तो हमारा आंसर देखो 27 में कितना ऐड करेंगे? 9। तो 27 9 36, आंसर आ चुका है। दूसरा लॉजिक अगर हम इसको बना के करना चाहें तो देखो हमको इधर सब्स्टिट्यूट करना होगा, p की पावर 4 प्लस 1 अपॉन पी की पावर 4। फिर हमने प्रीवियस में देखो सॉल्व कर देते हैं इसको। अगर इसको हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p की पावर 4 प्लस 1 अपॉन पी की पावर 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 119। इसको स्क्वायर में बनाने के लिए 2 ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 11। फिर और थोड़ा देखिए, अब थोड़ी सी एफिशिएंसी हम बढ़ाते हैं सॉल्व करने की भी। अगर हमको सॉल्व करना होगा तो हम इतना तेज सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमको देखो माइनस में जाना है तो माइनस में ही इसको बनाना होगा। तो 2 क्या है, दोनों साइड में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो p यहाँ से क्या मिलेगा भाई? p माइनस 1 अपॉन पी की वैल्यू आ गई 3। फिर लास्ट में आपको वही करना है, इसके क्यूब से 3 गुना ज़्यादा, तो हमारा आंसर फिर से आ जाएगा कितना? 36। तो यही तरीके हैं जिससे हम चीज़ों को और आसान बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, आप कितनी भी तेज, कितनी भी आपकी प्रैक्टिस हो ना, आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड से पहले नहीं लगा सकते अगर आपके पास लॉजिक नहीं है। और लॉजिक होगा तो हम आंसर के बहुत करीब हैं। देखो ज़रा ध्यान से, ये सारे नंबर हैं हमारे पास, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट होना चाहिए? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे किसके क्यूब के नज़दीक हैं? क्यूब के। यहाँ से देखो प्लस है तो माइनस, यानी कि क्यूब से कम ही आंसर होगा। तो आप अगर देखोगे 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गएगा। तो 5 के क्यूब पे आते हैं, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो 125 से तो कम आंसर होगा। 2 ऑप्शन कट गए आपके। क्या इतना भी कम होगा कि 120 आंसर बन सकता? कतई नहीं हो सकता। कितना कम रहता है भाई? 15 कम रहेगा ना, तो कितना? 110। देखो हमने ये कैलकुलेशन भी नहीं किया, लॉजिक देखो आप खाली।
क्यूब से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। 2 ऑप्शन कट गए, बचा एक ऑप्शन। क्या इतना भी कम होगा? नहीं, 3 गुना। तो यहाँ पे मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, -3 × 5, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 1 1 0। ये हमारा आंसर होगा। सॉल्व करने का तरीका अगर हम फिर से इसमें बताएं, फिर से लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो अब आप चीज़ों को ऑप्शन एलिमिनेशन से समझे, वेरीफाई हमने करके दिखा दिया। वैसे ही सेम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 92, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान 98 हो तो इसका आंसर बताओ। फिर से वही चीज, प्लस है तो क्यूब से कम आंसर होगा। तो क्यूब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1000 के करीब जा रहा है, तो 1000 से कम आंसर होगा। और 1000 से कम का मतलब ये तो ज़्यादा हो गया, और ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा कितना? 970। रही बात इसको सॉल्व करने की, तो सॉल्व भी करना चाहो तो कर लो। इससे मतलब डायरेक्ट भी हम जान सकते हैं। क्या हो जाएगा तरीका? देखो ध्यान से, यहाँ से a + 1/a की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना? 10। अब यहाँ से हम अगर इतना भी कर लेते हैं ना, तो भी हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वही ऑप्शन आंसर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा, क्योंकि नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो 0 तो देखो यहाँ पे हमने पहले ही कट कर दिया है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरी चीज, वो ऑप्शन आंसर होगा जो स्क्वायर -3 यानी कितना हो जाएगा? 97 से डिवाइड हो। कौन सा ऑप्शन है ऐसा जो 97 से डिवाइड है? ये रहा। तो बहुत सारे लॉजिक, और सारे लॉजिक कहाँ से निकलते हैं, कैसे लॉजिक बनते, ये भी हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो ये सारे लॉजिक से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को चंद सेकंड में एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिया हमने, ये आपकी स्क्रीन पे है। यदि x² + 3x = 0 है तो इसका मान बताना है। हमको पहले ही बताया हमने, क्वेश्चन से अभी हमें मतलब नहीं है अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ हैं तो। अब ये सारे अगर आप देखो ना, तो 4 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा कि 3 के क्यूब से कम ही आंसर हो सकता है। तो 3 के क्यूब से आंसर कम हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या आंसर हो सकता है। 3 से क्यूब, तो अगर हम देखें ये आंसर हमारे 2 कट चुके। अब इन दोनों में क्या आंसर हो सकता है, तो थोड़ा सा अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा हो तो यहाँ से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। x + 1/x = -3। कैसे? देखो, आपको हमेशा याद रखना है x प्लस, यहाँ पे इसका साइन देखना है और इसका साइन देखना है, दोनों का साइन प्लस है, तो यानी कि x + 1/x। इसका साइन क्या है? प्लस है, तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। x + 1/x की वैल्यू है -3। अब हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा, तो हम क्या करते हैं जरा देखो, इसी का क्यूब, लॉजिक समझिएगा, माइनस। अब देखो ये क्यूब का माइनस करोगे ना तो माइनस में ही आएगा, और इधर जो भी नंबर आता है छोटा ही, तो ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, यानी आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा। और कितना आएगा अब आप बता भी सकते हो, 18। लेकिन अब जरा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम। माइनस क्या हो जाता है भाई? देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -3 × -3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? -27 माइनस माइनस +9, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? -18। तो ये तो अभी हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज आप आंसर को लिख सकते हैं। फिर से लॉजिक को समझिए, कैसे 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको समझिए। क्यूब से कम होगा, ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। अब आंसर ये 2 बचे, दोनों सेम है, बस साइन का ही डिफरेंस है। कहीं से हम साइन के बारे में जान ले, तो यहाँ से दिख रहा है जो भी नंबर आएगा ना उसका साइन नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का क्यूब फिर उसमें से करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा ए। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। आप सॉल्व भी करना चाहो तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन एटलीस्ट तब 10 सेकंड तो आपके तभी भी वेस्ट होंगे ही होंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों एसएससी का बहुत फेवरेट है। आप अगर किरण की बुक उठा के देखोगे ना, इसी का फॉर्मेट बदल के देगा। जैसे अभी यहाँ स्क्वायर में दिया है, इसी को क्वेश्चन को ऐसे भी बना के दिया है बुक में, x + 1/x = √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें ये नहीं पता, बस हमें इतना पता है, तो हमें पता है वही ऑप्शन आंसर हो सकता है जो √3 से डिवाइड हो या इसी के क्यूब से कम हो। तो अभी हम ऐसे भी लॉजिक से एलिमिनेट करते हैं, 2 कभी √3 से नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा, ये 2 हो सकते हैं। तो इन दोनों में कौन सा आंसर होगा, इसको जरा समझो। इसके क्यूब से इसका आंसर भी आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसका क्यूब, तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3√3 माइनस इसी का ट्रिपल टाइम्स, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो आपका आंसर क्या हो गया? 0। तो 0 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद हो जाना चाहिए। ये इस तरह से कई बार क्वेश्चन में आया है कि √3
दिया है इसकी वैल्यू, या और किसी तरीके से ऐसा कुछ लिख देता है तो आप क्या। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है ना, थोड़ी सी भी, तो वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ला सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.